सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमें मिली थी और कल के लिए हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी फर्स्ट। तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है अभी आपके सामने। तो अगर आप ध्यान से देखोगे आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और परफेक्टली एक बुलिश एनगल्फिंग बार बनी है उसके बाद और क्लोजिंग जो प्रीवियस बार था उसके आसपास ही हुई है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो प्रीवियस बार का जो हाई था वो इसने निकाला नहीं है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, उसके ऊपर निकला था बट क्लोजिंग नहीं उसके ऊपर आई। सो एनीवे नॉट अ प्रॉब्लम, बट ये एक बुलिश बार है और इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एनगल्फ कर लिया वो प्रीवियस बार को। सो दैट इज अ गुड साइन। तो ये अभी हमारा, अगर आपको यहाँ पे जो एक ट्रेड ले सकते हो डेली चार्ट में, वो ले सकते हो आप टिल 20 SMA, विच इज 40,993। तो 40,900 पकड़ लो। तो यहाँ से अभी हमारी क्लोजिंग लास्ट आई है 40,300। तो यहाँ पे 40,000 से 300 से 40,900 तक ऑलमोस्ट आपके पास अभी 600 पॉइंट्स का मूव है। तो आप यहाँ तक प्ले कर सकते हो प्रोवाइडेड आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल का लो होना चाहिए। अगर ये ब्रीच हो गया तो फिर हमारे नीचे के टारगेट्स ओपन है विच इज 39,250। ये मैंने आपको प्रीवियस बारी डिस्कस किया था जब हमने लास्ट वीकली वीडियो बनाई थी। दूसरा, ध्यान से देखोगे अगर आप, ये भी फर्स्ट काइंड ऑफ अ पुल बैक आ रहा है। तो लेट्स सी अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाना होगा तो इसको एक हल्का सा कैंडल नीचे देके देन इट शुड गो अप आइडियली। और बाकी अगर इसका कंटिन्यूएशन कल आ भी गया तो नॉट अ प्रॉब्लम, फिर हम लोग 15-15 मिनट्स में वो करते रहेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड समवेयर डेली चार्ट में फिर आपका जो फाइनल टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 40,993। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर सॉलिड क्लोजिंग आएगी, उसके बाद उसका कंटिन्यूशन आएगा, फिर हम देखेंगे आगे का। बट अगर यहाँ पे भी आपको बाई ट्रेड लेना है तो आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड आप इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखो और आपका फिर जो टारगेट एरिया वो ये है। अगर वो रेसिस्टेंस मोड बैठता है तो फिर आप वो भी ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। नीचे के टारगेट्स आपको मैंने बता ही दिए और नीचे का अपना सपोर्ट एरिया भी हमको पता है। लेट्स गो टू 15 मिनट्स चार्ट और वहाँ पे देखते हैं कि हमें आज क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिली थी और हमने क्या डिस्कस किया था। सो सिंपल है। कल हमने जो डिस्कस किया था लास्ट फ्राइडे में, बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि एटलीस्ट हम ये वाले हाई के ऊपर निकलेंगे, ठीक है, या फिर एटलीस्ट ये जो जोन आपको दिख रही है ये वाली जोन, इसके ऊपर जब तक एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग ना आ जाए तब तक हम लोग बाय नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर गैप डाउन होगा भी तो इसके नीचे जाने दो, इसलिए कैंडल के नीचे या इस कैंडल के नीचे तभी हम लोग सेल करेंगे। सिंपल है, ये हमारा सिंपल डिस्कशन था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे आज की कैंडल, फर्स्ट कैंडल काफी अच्छी बुलिश कैंडल थी, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद हमने एक डिप लिया। डिप लेने के बाद दिस वाज अ प्रॉपर सॉलिड कैंडल जो इसने पूरे के पूरे एरिया को निकाल दिया था। तो आइडियली अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी प्ले करते हो, या फिर अगर आपको ये सब चीजें नहीं प्ले करनी आती, कैसे प्ले करनी है, जो मेन मेन जोन्स के बीच में, जैसे ये मेन जोन अप साइड में, ये मेन जोन डाउन साइड में है, तो जो इनकी बीच की जोन है इनको कैसे प्ले करना होता है उसकी भी एक ट्रिक होती है। तो वो अगर आपको सीखनी है तो आपको फिर वो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना पड़ेगा। बट एनी यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड था, इसलिए कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स मिले, फिर दोबारा टिप मिला, यहाँ पे भी एक बाइंग सेटअप था हमारा। उसके बाद दोबारा एंड में फिर हमने समय में इसी एरिया के आसपास क्लोजिंग दी जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे। सो नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड व्हाट नेक्स्ट प्लान शुड वी हैव। सो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने स्ट्रॉन्गर साइड में ही क्लोजिंग दिया, विच इज़ अ गुड साइन। बट लेकिन सिंस 20 इज बिलो 200, ये जो जोन है ये नेगेटिव जोन है, और दूसरा ये जो जोन है ये ट्रैप जोन होता है बेसिकली 20 एंड 200 के बीच में। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। हाँ, कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग ही होती है कहीं पे भी, अगर हमें कोई भी डिप मिलेगा इस एरिया के आसपास, कहीं पे भी सपोर्ट एरिया के आसपास और 20 के आसपास, फिर हम लोग दोबारा बाय करने का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 40,608, द नेक्स्ट टारगेट विल बी 40,900 का एरिया, विच इज 20 SMA इन द डेली चार्ट्स। ये तो हो गया कि फ्लैट में ऊपर जा रहा है, वट एवर, अगर ये फ्लैट में नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है, फिर मैं कुछ नहीं करने वाला। अगर मुझे शॉर्ट करना भी होगा तो एक बार के लिए आई विल शॉर्ट बिलो दिस कैंडल लो, वो भी कम क्वांटिटी में, नॉट मच क्वांटिटी। आई विल ऐड क्वांटिटी वंस दिस लो गेट्स ब्रेक, जो ये वाला लो मैंने प्रीवियस लो डिस्कस किया था। हो सकता है कि यहाँ पे एक आपको दोबारा बाउंस नीचे की साइड में मिले, टिप मिले और दोबारा ऊपर निकल जाओ। सो एनी ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर सेल करना है इसी के नीचे करना है, 15 मिनट्स की जब रेड कलर की कैंडल बन जाए तब। वरना इस वाले जोन में, ये वाली जोन है बेसिकली, इसी जोन में आपने सेल नहीं करना। अगर आपको करना भी है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में कर लो, 15 मिनट्स में यहाँ पे कोई जोन का बनता नहीं है। वॉट अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाए, अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है इसके आसपास कहीं 40,608 के पास, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी तो फिर उस केस में मैं शॉर्ट करना चाहूंगा। शॉर्ट करके फर्स्ट टारगेट विल भी अपना 20 SMA इन द 15 मिनट चार्ट। वहाँ पे दोबारा देखेंगे, बाइंग का सेटअप बनेगा बाय करेंगे, अगर सेलिंग का सेटअप बनेगा भी तो छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं करेंगे, ठीक है। वॉट अगर ये गैप डाउन हो जाता है, अगर कहीं 20 के आसपास गैप डाउन हो जाता है या फिर इस स्विंग के नीचे कहीं गैप डाउन हो जाता है, सपोज करो इसलिए रेंज में और इसलिए रेंज में, अगेन वी विल डू नॉट डू, मतलब कुछ नहीं करेंगे जोन में। इस जोन में अगर कहीं गैप डाउन होता है जोन के अंदर, अगर आपको यहाँ पे कोई बाइंग की कैंडल मिलती है, कोई सेटअप मिल जाता है, तो छोटे टाइम फ्रेम में बाय भी कर सकते हो उसको, प्रोवाइडेड कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। बिकॉज क्लोजिंग इसमें बैंक निफ्टी ने कहीं कहीं सॉलिड दिया आप साइड में, ठीक है, और आफ्टर सो लॉन्ग। तो ये तो हो गया क्या कहते हैं बैंक निफ्टी का डिस्कशन। नाउ लेट्स गो टू निफ्टी। और अगर आप निफ्टी कंपेरेटिवली, राइट साइड में निफ्टी का डेली चार्ट है, अगर इसको और बैंक निफ्टी को कंपेयर करोगे ना तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 SMA टेस्ट कर लिया और बैंक निफ्टी ने अभी तक एक बार भी टेस्ट नहीं किया। ये मैंने आपको वीकली वीडियो में भी बताया था।
सो निफ्टी भी यहाँ पे बुलिश लिख रहा है। अगर यहाँ से इसको सपोर्ट लेना होगा तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक ट्रेड अभी सेटअप है निफ्टी में भी। अगर आप ये वाली कैंडल का लो डाल दो जो आज की कैंडल है, अगर इसका किसी को लाइक पोजीशन ट्रेड भी लेना है, इस वाली कैंडल का लो का स्टॉप लॉस डाल के यू कैन ट्रेड फॉर अ टारगेट ऑफ 17,750 जोन विच इज 20 SMA। ठीक है। और निफ्टी में सिंपल है, निफ्टी में कुछ नहीं है, जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक सेल नहीं करेंगे पोजीशन, इसके ऊपर जब तक जाएगा नहीं तब तक हम लोग पोजीशन बाय नहीं करेंगे। इसके बीच में जो भी प्ले करना है वो हम इंट्राडे में प्ले ही करेंगे। नाउ लेट्स गो टू 15 मिनट्स चार्ट और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या हमारा बना था। बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, सो थोड़ा सा कंफ्यूजन ट्रेड था और मतलब ट्रैप वाला ट्रेड था। बट निफ्टी में अच्छा ट्रेड बना था फर्स्ट ट्रेड में। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके नीचे यहाँ पे ये जो सेकंड कैंडल है इसका क्लोज इसके नीचे ही आया था। फर्स्टली कैंडल थोड़ी बुलिश सेटअप था बट इसका कोई कंटिन्यूशन आया नहीं, प्लस 20 की डायरेक्शन डाउन थी। तो सेकंड कैंडल वाज अ क्लियर सेल ट्रायंगल, सेल वाला कैंडल था ये। ठीक है, सेकंड वाली कैंडल इसके ऊपर 20 के ऊपर स्टॉप लॉस डालो, देखा कितना अच्छा ट्रेड मिला। यहाँ पे पूरा 20 से दूर थे, फिर दोबारा यहाँ पे बोल रहा आपको दोबारा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, दोबारा आपको पॉइंट्स मिले। अगेन समवेयर वी क्लोज्ड इन दी बिटवीन। सो निफ्टी वाज अ गुड प्ले, सिंपल ट्रेड था यहाँ पे, कोई ज्यादा वो नहीं था। अब कल के लिए क्या करना है? कल के लिए सिंपल है यार, कुछ नहीं। अगर ये फ्लैट ओपनिंग यहीं पे नहीं होती है तो अगर ये डे हाई निकालता है और 20 के आसपास आपको कोई सेटअप मिलता है बाइंग का तो आप कर सकते हो बाय। बट आई विल से कि थोड़ा सा वेट करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते रहना है, ऐसा हो कि कल बैंक निफ्टी नेगेटिव हो जाए और निफ्टी पॉजिटिव हो जाए। तो बट इस वाली डे हाई के ऊपर निकल के थी बाय करना। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे ये डे हाई जैसे निकला, इसके ऊपर 15 मिनट्स की जो भी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी और वो नियर बाय 20 हो, फिर आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस नियर मतलब नीचे 20 के, और फिर आपका जो फर्स्ट एरिया है टारगेट बुकिंग का वो ये वाला एरिया हो जाएगा, और सेकंड जोन विल बी 17,730 विच इज 200 SMA। व्हाट वेट अगर ये गैप डाउन हो जाता है, सी अगर ये गैप डाउन हो जाता है ना, और गैप डाउन होने के बाद ये इसी जोन में कहीं पे भी गैप डाउन होता है, फिर उस केस में मैं वेट करूंगा। अगर ये वाली जोन को इसने ब्रेक कर दिया नीचे तो भी मैं थोड़ा सा पोजिशनल इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ लेके जाने के लिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर क्योंकि 20 के पास डेली चार्ट में मैं शॉर्ट करने का थोड़ा प्रेफर करूंगा। बट क्योंकि हम लोग 20 से दूर हैं थोड़ा डेली चार्ट में, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ भी गई ना 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल की, वी विल शॉर्ट, बट दैट टू ओनली फॉर इंट्राडे नॉट फॉर पोजिशनल। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट अगर ये गैप गैप अप हो जाता है, अगर ये गैप अप कहीं भी हो जाता है, ठीक है, उस केस में फिर हम लोग 20 से दूर हो जाएंगे गैप अप में। वहाँ पे अगर जो भी रेड कलर की कैंडल बनेगी या नेगेटिव कैंडल बनेगी जब भी, वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 20 इसमें, और फिर वहाँ से दोबारा हम बाइंग सेटअप ढूंढेंगे, अगर बाइंग सेटअप मिला तो फॉर अपसाइड टारगेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ है नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी में डिस्कशन के लिए मेनली। और दोनों के डेली चार्ट एक बार दोबारा देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी है, राइट साइड में निफ्टी है, दोनों का डेली चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में ना कहीं ऑलमोस्ट एनगल्फिंग कैंडल बनी है, पॉजिटिव कैंडल, और 200 SMA तक टेस्ट नहीं हुआ। जबकि निफ्टी में यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेस्ट हुआ था अक्टूबर में, जबकि बैंक निफ्टी में यहाँ पे अक्टूबर में नीचे टेस्ट नहीं हुआ था। तो दैट इज अ थिंग, बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है 31,250। तो पोजिशन थोड़ा सा बाय जो लेके जाओगे, मतलब बाइंग का पोजिशन वो थोड़ा ध्यान से लेके जाना। प्रेफरेड लोकेशन विल बी, जब तक हम लोग डेली के ऊपर ना क्लोजिंग आ जाए 40,993 के ऊपर डेली क्लोज आ जाए तब तक आइडली बाय लेके नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट ट्रैप्ड अगेन। सो दैट इज इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।